कसौधन बिरादरी के जिलाध्यक्ष हरिमोहन गुप्ता कहते हैं कि कुछ बात है, हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो खबर आपको श्रावस्ती से बता दें, जहां कसौधन समाज का जात प्रमाण पत्र न बनने से नाराज पदाधिकारी व बिरादरी के लोगों ने ठाना है कि अब बस नोटा का बटन दबाना है। मौजूदा सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बिरादरी के लोगों ने कहा कि जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी हमारा जात प्रमाण पत्र बना करता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है तभी से हमें अनदेखा किया जा रहा है और हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। हमारा इस्तेमाल केवल वोट लेने के लिए किया जा रहा है। कसौधन समाज को ओबीसी में शामिल करने के बाद भी उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे हमारे बच्चों की शैक्षणिक और राजनीतिक हत्या की जा रही है। तमाम प्रयास किए जाने के बाद भी ना तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हमारी बात को मानने को तैयार हैं, ना ही सत्ता में बैठे लोग इस बिरादरी की खोज खबर ले रहे हैं। बिरादरी के लोगों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब यह आंदोलन और भी तेज होगा और एक इनकलाब आएगा। इसी लोकसभा चुनाव में हमारी ताकत का लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा। कल 27 फरवरी को कसौधन समाज की एक मीटिंग जिलाध्यक्ष हरिमोहन गुप्ता के आवास पर भिनगा में रखी गई, जहां बिरादरी के जिलाध्यक्ष, महामंत्री, इकौना के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र कुमार गुप्ता, व्यापार मंडल के वरिष्ठ दीनानाथ गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि जात प्रमाण पत्र निर्गत कराने को लेकर वे सभी लोग जिला प्रशासन के पास अभिलेखों के साथ साक्ष्यों के साथ गए हुए थे, जहां प्रशासन ने सभी अभिलेखों को सिरे से नकार दिया है तथा जिनका जात प्रमाण पत्र पूर्व में बना हुआ था उसे रिन्यूअल करने से भी इनकार कर दिया है। इसके बाद सभी लोगों ने फैसला लिया है कि अब कसौधन समाज का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए नहीं होगा, क्योंकि अब कसौधन जाग गया है और इस उपेक्षा के कारण वो आगामी लोकसभा चुनाव में नोटा का बटन दबाने के लिए विवश हैं। बिरादरी के लोगों ने पूरे जिले में कसौधन समाज को एकजुट करने की मुहिम छेड़ दी है। जगह जगह पर नोटा का बटन दबाने को लेकर के बैनर और पोस्टर भी चिपका दिए गए हैं। वहीं कसौधन बिरादरी की इस समस्या पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। पहले कांग्रेस तो अब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कसौधन समाज को भरोसा दिलाया है कि उनकी इस लड़ाई में अब समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। श्रावस्ती की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की ओर से दावेदारी करने वाले लोकप्रिय नेता मसूद आलम खान भी अभी संघर्ष में कूद चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ये मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष जा करके रखेंगे और जात प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वर्तमान सरकार पर दबाव बनाएंगे। मसूद आलम ने कहा है कि हमारी ही सरकार सबका साथ सबका विकास के दावों को सार्थक करती है। बिरादरी के लोग एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और आपका अपना भाई मसूद आलम आपकी लड़ाई लड़ेगा। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर कसौधन बिरादरी के जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनके हाथों में आप पोस्टर तख्ती देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं, कसौधन ने ठाना है नोटा का बटन दबाना है। आइए हम इन पदाधिकारियों से एक एक करके बात करते हैं कि जब प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके सारे अभिलेखों को सिरे से नकार दिया है तो आगे उनकी रणनीति क्या होगी और इसका आगामी लोकसभा चुनाव पर आखिरकार क्या प्रभाव पड़ेगा। और उससे पहले बात कर लेते हैं ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर आज श्रावस्ती लोकसभा सीट से दावेदारी करने वाले सपा के नेता मसूद आलम खान भी हमारे साथ हैं। कसौधन समाज के लोग आज पूरे देवी पाटन मंडल में दुखी हैं और आंदोलित हैं। उसकी वजह यह है कि जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी उन्हें पिछड़ी समाज का प्रमाण पत्र ओबीसी का मिलता रहा, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उनको पिछड़े समाज का ओबीसी के सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे हैं। आज इकौना में, भिनगा में, बलरामपुर, तुलसीपुर, गैसड़ी, हमारे गोंडा, पूरे मंडल में कसौधन समाज के लोग, उनके नेता, उनके पदाधिकारी आंदोलित कर रहे हैं। न उनकी बात को भारतीय जनता पार्टी सुन रही है, न उनके नुमाइंदे सुन रहे हैं। मैं कसौधन समाज को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं और हम संघर्ष करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से आज और कल ही में आपकी बात को संज्ञान में ला करके आपके हर लड़ाई में लड़ते हुए और आपको दोबारा ओबीसी का प्रमाण पत्र, कसौधन समाज को फिर से पिछड़ी जात का प्रमाण पत्र दिलाकर ही दम लेंगे। धन्यवाद। जनपद श्रावस्ती में हम लोगों की समिति गठित हो गई है और अपने जनपद श्रावस्ती के अंदर भिनगा में
इकौना में, गिलौला में और नासिरगंज, गिरंट, वीरगंज, जमनाहा, लक्ष्मणपुर, जोखवा, सिरसिया, बेचईपुरवा, भंगहा जनपद में प्रत्येक कस्बे में, कटरा में भी हर कस्बों में हमारी समिति का गठन हो गया है। हम जगह जगह अपना फ्लेक्स लगा रहे हैं, हैंडबिल के माध्यम से, प्रचार सामग्री के माध्यम से हमारी समिति के लोग जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं कसौंधन समाज के लोगों से। इस समय हम लोग बलरामपुर जनपद के भी, वहाँ के भी कसौंधन समाज के बंधु से, सुजातीय भाइयों से, माताओं बहनों से हमारी टीम संपर्क कर रही है और ये आंदोलन बहुत ही तेज और बहुत ही सफल आंदोलन के रूप में ये जो 58 लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा चुनाव में 58 लोकसभा से हम लोग नोटा का बटन दबाते हुए जो शासन प्रशासन के लोग 2017 से कसौंधन प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं, इससे पूर्व में जारी है, उस पे अपने बच्चों का भविष्य, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे किसान हो, चाहे वजीफा का हो, इससे हमको वंचित किया जा रहा है। 17 तक हम लोगों का इसका लाभ मिलता रहा, 17 से ये लाभ से वंचित किया जा रहा है। हम पुनः ये बताना चाहेंगे शासन प्रशासन और सरकार के लोगों को बैठे हुए कि आप चुनाव से पूर्व, अधिसूचना से पूर्व ये प्रमाण पत्र 3 तहसील श्रावस्ती जनपद में है, बलरामपुर जनपद में है, कसौंधन समाज का जो जारी है उसको ऑनलाइन करें और जो नहीं जारी है, जो आवेदन करता है उसको प्रमाण पत्र आपके द्वारा निर्गत किया जाए। हम कोई नई मांग नहीं मान रहे हैं, कोई हमारा नया वो नहीं है। हमारा ये प्रमाण पत्र 97 से ये लागू किया गया, 17 तक जारी होता रहा, अभी कुछ चंद दिनों से रुका हुआ है। हम ये अपील करना चाहेंगे और अपने स्वजातियों बंधुओं से भी अपील करते हैं कि इस आंदोलन को आप जन जन तक, घर घर तक पहुंचा के हर नौजवान, हर व्यापारी बंधु, हर किसान बंधु, माताएं, बहनें, बेटियां, युवा वर्ग जो अभी 18 साल का आयु पूर्ण करके मतदाता बना है, नोटा का बटन दबाते हुए, और ये जो चुनाव होने जा रहा है, अगर हमारा प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होता है तो 58 लोकसभा से श्रावस्ती से नोटा का बटन दबा के समाज की शक्ति का हमें एहसास कराना है कि आपने जो हमें नहीं दिया है, इसका रिजल्ट ये समाज आपको प्रतीत कर देगा आने वाले समय में। आज कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के द्वारा एडीएम को जो है सूचित किया गया था, उसमें जो है तीनों तहसील के जो है एसडीएम भी मौजूद थे और हमारे संघर्ष समिति के सारे लोग पदाधिकारी भी मौजूद थे। और उनसे कहा गया, उन्होंने पूछा कि भाई क्या समस्या है। हम लोगों ने बताया हम लोगों का 2017 से सर्टिफिकेट यहाँ इस जनपद में नहीं बनाया जा रहा है और इसको कई स्तर से रोक रखा गया है, साक्ष्य दीजिए, तो और उसके अलावा कहीं कोई बात ही नहीं सुनना है उनको। हमको तो लग रहा है इस सरकार में हम लोगों का कल्याण नहीं होगा और जो हम लोगों ने तय किया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में नोटा का बटन दबाएंगे, तो निश्चित रूप से उस संघर्ष को और तेज़ करते हुए पूरे लोकसभा में इस बार नोटा का बटन दबाया जाएगा। और अगर मेरा ये मांग नहीं माना गया तो जगह जगह जाकर हम सबको जागरूक करेंगे और ये और तेज़ किया जाएगा कार्यक्रम, क्योंकि सरकार को कुछ सुनना है नहीं। वो केवल एक आंशिक प्रदर्शन था। अब हमारी वार्ता आज विफल हुई है। हम लोगों की समिति ने तय किया है कि अब इस आंदोलन को और उग्र रूप में पूरे मंडल में, पूरे लोकसभा में लेके जाएंगे, घर घर जाएंगे, प्रत्येक परिवार से निवेदन करेंगे कि नोटा का बटन अधिक से अधिक दबाना है, जिससे हमारे समाज का प्रतिनिधित्व इन प्रशासन को दिखाई दे कि अगर 50,000, 60,000, 1 लाख की संख्या में है तो ये आखिर अगर होते नहीं तो नोटा क्यों दबाते। इसलिए हमारा जितने ज़्यादा नोटा दबेगा, हमारा शक्ति प्रदर्शन होगा, उतने अच्छे परिणाम आएंगे। और शासन के पास अभी समय है, समय रहते हमारे समाज का प्रमाण पत्र जो पूर्व में हज़ारों की संख्या में निर्गत है उसको ऑनलाइन करे और नए प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन हो रहे हैं उसको जारी करने की कृपा करे, जिससे
शासन को अच्छे परिणाम उपलब्ध हो सके। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें अपर जिलाधिकारी अध्यक्ष थे और बाकी सभी एसडीएम सदस्य थे। उसके हम लोगों को भी उस बैठक में बुलाया गया था कि आपकी क्या समस्या है, कैसे इसका निस्तारण हो। लेकिन हम लोगों ने अपनी बातें वहाँ रखी, लेकिन कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हज़ारों की संख्या में यहाँ इस जनपद में 97 से जब से कशौंधन वर्ग इस पिछड़ा वर्ग की सूची में आया है, हज़ारों की संख्या में प्रशासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। और आज वही प्रशासन द्वारा जो है हम ये कह रहे हैं कि इसको ऑनलाइन कर दिया जाए, क्योंकि कहीं भी लगाने पे बिना ऑनलाइन के प्रमाण पत्र कोई मान नहीं रहा। जो प्रमाण पत्र जारी किया है इन्होंने, उसको भी ऑनलाइन करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा बना हुआ है, हमारे बेटे का नहीं बना रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं हैं। जनपद के तमाम होनहार युवा नौकरी में, तमाम शिक्षा में पिछड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार की ये मंशा थी कि जो पिछड़ा वर्ग में हमको लाया गया था कि हमको ऊपर उठाने का, क्योंकि ये हमारा समाज वैश्य जो वर्ग है, वर्ण विभाजित है, इसमें इनको ऊपर उठाने के लिए ऐसी व्यवस्था वर्ष 1997 में मायावती जी की सरकार द्वारा किया गया था। और तब से लगातार जनपद में जारी हो रहा था। प्रशासन द्वारा हज़ारों की संख्या में प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, लेकिन पता नहीं किस कारण से वर्तमान समय में इसमें अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। शासन द्वारा कई ऐसे गाइडलाइन दिए गए हैं कि हम अगर बैस भी हैं, बैस में वर्ण, हमारा बैस वर्ण है, हम बैस लगाते हैं, कशौंधन बैस हैं, तो बैस वर्ण होने पे ये लोग लिख के ये खारिज करते हैं कि ये लोग बैस हैं, कशौंधन नहीं है। जबकि भिनगा नगर में 1968 में धर्मशाला स्थापित किया गया, आज से 29 वर्ष पूर्व। तब ये कोई अनुमान नहीं था कि हम कशौंधन होने जा रहे हैं, पिछड़ा वर्ग में होने जा रहे हैं। लेकिन जब प्रशासन के अधिकारी इसको कुछ मानने को नहीं तैयार है, शासन लगातार चिट्ठी पे चिट्ठी भेज रहा है और पूरे जनपदों को भेज रहा है। 40 से 45 जनपदों में आज के तारीख में जारी भी हो रहा है। बहराइच में हमारे बगल का जनपद है, जारी हो रहा है। तो श्रावस्ती में आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो प्रमाण पत्र इन्होंने जारी किया है उसको ये रिन्यूअल भी नहीं कर रहे हैं, ना नया बना रहे हैं। तो जो एक गति हम लोग आंदोलन का था उसको तेज़ करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव में। उससे पूर्व अगर ये प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ, क्योंकि युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो जो निर्णय समिति ने लिया है, हमारे समाज ने लिया है कि हम नोटा का बटन दबाकर अपनी शक्ति का एहसास कराएंगे। और अगर प्रशासन के लोग, अभी समय है, जो प्रमाण पत्र हमारे जारी हैं उसको ऑनलाइन कर दें, नए प्रमाण पत्र जारी करना शुरू कर दें, तो हम लोग फिर अपने उस पर विचार करेंगे। धन्यवाद। ये जो आपकी कशौंधन बिरादरी है, ये लोकसभा में इनकी संख्या कितनी है, और आपको क्या लगता है कि अगर इन सब ने नोटा का बटन दबा दिया तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा आगामी लोकसभा चुनाव पर यहाँ श्रावस्ती में? देखिए, जनपद में हमारे लाखों की संख्या में हमारा समाज है। पूरे अगर लोकसभा क्षेत्र की आप बात करेंगे तो हमारी संख्या 2 लाख प्लस है। ऐसी स्थिति में अब आप खुद समझ लीजिए कि भिनगा में इस लोकसभा में भाजपा का प्रत्याशी केवल 5000 मतों से चुनाव हारा था। इतनी संख्या में होने के बाद अगर समाज ने नोटा का बटन दबा दिया तो परिणाम आप खुद समझ सकते हैं कितना गड़बड़ हो सकता है। इसलिए अभी हम शासन और प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हमारा जाति प्रमाण पत्र जारी करें समय के अंदर।